हर हर महादेव। देखिए, दिल्ली को मुख्यमंत्री मिल गए रेखा गुप्ता जी के नाम से। पूरा का पूरा जो है, कल तक कई सारे मीडिया चैनल्स वगैरह में ये हाई तौबा मचाया जा रहा था, अपोजिशन के द्वारा मचाया जा रहा कि बीजेपी अभी तक मुख्यमंत्री का ही निर्णय नहीं ले पाई है, पता नहीं आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो वो कैसे निर्णय लेगी। बीजेपी ने निर्णय लिया और रेखा गुप्ता जी को जो है मुख्यमंत्री बनाया। इससे बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं कि अगर आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं या फिर बीजेपी की पार्टी में जो है आप राजनीति करते हैं, या फिर एक प्रकार से बीजेपी पार्टी की जो राजनीतिक विचारधारा है उसमें आप इस चीज़ को मान सकते हैं कि एक सामान्य सा कार्यकर्ता, मतलब आप रेखा गुप्ता जी के बारे में आप देखोगे या फिर कई जगह आप देखोगे, सामान्य से एक सामान्य कार्यकर्ता जो चुपचाप दिन रात जो है पार्टी के सिद्धांतों, पार्टी की विचारधाराओं का प्रचार प्रसार करता है, या फिर जो बीजेपी की नीतियों से सहमत है और सतत जो है कई वर्षों से जो है बीजेपी के लिए कार्य कर रहा है, राजनीति में सक्रिय है, ऐसे तमाम कार्यकर्ताओं को एक उचित सम्मान जो मिलना चाहिए उनके काम के बदले, वह जो है आप रेखा गुप्ता जी के नाम पर जब मुहर लगी तो इससे आप समझ सकते हैं। दूसरा, बीजेपी ने यह भी साधा कि एक महिला मुख्यमंत्री भी होंगी, ठीक है। दूसरा, आप कह सकते हैं कि पूरे के पूरे पार्टी कार्यकर्ताओं और वर्कर्स, वॉलंटियर्स के मनोबल को बढ़ाने का एक अच्छा उदाहरण है। बीजेपी किसी के बाप की पार्टी नहीं है, किसी की बपौती नहीं है, या कोई एक फैमिली पार्टी नहीं है। ये वर्कर्स की पार्टी है, ये वॉलंटियर्स की पार्टी है। और जो वर्कर्स एंड वॉलंटियर्स रात दिन मेहनत करके पार्टी के लिए अपना जान देते हैं, स्वाभाविक सी बात है पार्टी भी वैसी कार्यकर्ताओं को रिकॉग्नाइज करती है और उन्हें जो है उचित सम्मान देती है, उन्हें पद के रूप में उस लायक जो है समझती है। इसके बाद हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि कैसे अभी अतीसी जी, ठीक है, तीसी जी नहीं अतीसी, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की, कैसे वो बीजेपी के ऊपर कटाक्ष करते हुए कह रहे थे कि बीजेपी ने प्रॉमिस किया था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में ही जो है वो सारे महिलाओं को जो है 2500 2500 जो है पर मंथ देने का जो वादा है। भाई, बीजेपी कभी भी तुम्हारे कहने पर निर्णय नहीं लेगी या फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं के कहने पर निर्णय नहीं लेगी। बीजेपी ने जो प्रॉमिसेस किए हैं वो उसे फुलफिल करेंगी। जिस ऐसे महिलाओं को, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, वल्नरेबल को, और जिस भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो नीडी है, जिनको की ज़रूरत है ऐसे सब्सिडी का या फिर ऐसे लाभ का, जो सही मायनों में जिनको आवश्यकता है इन सब चीज़ों की, उन्हें वो ज़रूर चीज़ें उपलब्ध कराएंगे। उन्हें वो ज़रूर जो है नीतियों के माध्यम से उन्हें लाभ पहुँचाने की चेष्टा करेंगे। ऐसा नहीं कि सबके लिए बस फ्री कर दो, फिर वो बस डिपार्टमेंट और कह सकते हो ना कि दिल्ली का वो घाटे में चला जाने लगेगा। ऐसा नहीं कि सभी के लिए बिजली फ्री कर दो, नहीं, जो रियल में नीडी हैं, जिनको इसकी आवश्यकता है, जो गरीब हैं, जो पुअर एंड वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोग हैं, या फिर वैसी नीति बीजेपी बनाएगी जो कि सही मायनों में जिसको चाहिए जो चीज़ वो उन्हें प्रोवाइड कराना है, ना कि जो है वोट बैंक के लिए जो है फ्रीवीज का एक जो कॉन्सेप्ट चला था कि मुफ्त कर दो भाई, चुनाव जीत जाएंगे और फिर जो है 5 साल आराम से बैठकर राजनीति की रेवड़ियाँ सेकेंगे और एक प्रकार से कह सकते हो कि शराब घोटाले हो, रोड घोटाला हो, अनगिनत ऐसे घोटालों में शीश महल बनवाना हो, बनाते रहेंगे। जी नहीं, बीजेपी जो है चुनाव जीतने के पर्पज से नहीं आई है, वो लोगों को बेनिफिट और सही मायनों में दिल्ली को एक कैपिटल बनाने के उद्देश्य से आई है। तो वो फ्री बीज बांटकर कभी कामयाब कोई भी पार्टी नहीं हुई है। अंतोगत में जनता उन्हें पहचानती है। तो चाहे बिजली हो, पानी हो, या जो भी समस्याएं हैं, वॉट एवर द कह सकते हो कि नेसेसरी, और जो भी नेसेसिटी होगा डैट विल गोइंग टू फुलफिल बाय द बीजेपी, बस। लेकिन वो समय आने पर डैट डिसीजंस ओनली टेकन बाय द बीजेपी एंड द कैबिनेट एंड द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। जब 10 साल केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सत्ता में रही तब आपको वो बुद्धि और दिमाग नहीं आया कि क्या निर्णय लेने चाहिए, कैसे नीति होनी चाहिए, क्या पॉलिसीज बनाने चाहिए हैं? अब जब सत्ता से बेदखल हो गई हैं तो इन्हें जो है नीति सूझता है और ये बीजेपी को सुझाव देती है। वाह जी वाह।